आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की और हमने यहाँ पर लिखा है कि कन्या राशि की माया और इनके तिलिस्म से बचना मुश्किल है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी हमारे पास कि आप कन्या राशि के बारे में भी बात कीजिए। तो कन्या राशि के बारे में भाई ये है कि इनका बचपन एक अच्छा बचपन मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा बचपन नहीं होता है और ये बचपन से ही सुंदर होते हैं और काफ़ी जो है ग्रेसफुल लगते हैं, काफ़ी क्यूट लगते हैं बचपन में भी। तो इनको जो है अटेंशन बहुत मिलती है और वो अटेंशन पूरी ज़िंदगी मिलती रहती है। आसपास के लोगों की अटेंशन इनको मिलती रहती है और इनके बचपन में जो है कला, साहित्य, म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ों का काफ़ी आसपास एक माहौल होता है। ये तो हो गई बचपन की बात। और पढ़ने लिखने में एकदम शानदार, पढ़ाई लिखाई में एकदम बहुत ही शानदार होते हैं कन्या राशि के लोग और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। काफ़ी कम कन्या राशि के लोगों की लाइफ में जो है आप एजुकेशन में ब्रेक देखेंगे। इस वीडियो को आप मून साइन से देख सकते हैं, जिनका सन साइन भी कन्या है वो भी देख सकते हैं और जिनका लगन कन्या है वो भी देख सकते हैं। 18 से 30 की उम्र तक ये जो है काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं और सेटल हो चुके होते हैं। और मोस्टली कन्या राशि के लोग लव मैरिज करते हैं अधिकतर। और शुरू में ये ऐसा लगता है कि भाई इनकी लाइफ जो है एक तरीके से सामाजिक ढर्रे पर चल रही होती है, लेकिन ये कई बार सामाजिक ताने बाने को भी नहीं मानते। जो पुराने बनाए हुए नियम है, ट्रेडिशनल नियम है, उनके बाहर निकल के सोचना शुरू करते हैं ये अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में 16 या 17 साल की उम्र के बाद एक पैराडॉक्स की एंट्री होती है, यानी कि विरोधाभास, जबरदस्त विरोधाभास की एंट्री होती है। एक पैराडॉक्स एक ऐसी चीज है जिसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई चीज आपको ब्लैक लग रही है मगर वो ब्लैक नहीं है, वो वाइट है, लेकिन वो वाइट भी नहीं है। उसको एक तरफ से अगर आप देखोगे तो ब्लैक दिखाई देगी और दूसरी साइड से जाके देखोगे तो वो वाइट दिखाई देगी। इस तरह का पैराडॉक्स। लेकिन ये तो हो गई सिर्फ एक डेफिनेशन की बात। लेकिन अब असल जिंदगी में क्या होगा? असल जिंदगी में ये होता है कि अभी जिनको कन्या राशि वाले प्यार करते हैं वो इन्हें प्यार नहीं करते और जो इन्हें प्यार करते हैं वो उनको कन्या राशि वाले प्यार नहीं करते। यानी कि सीधी सच्ची बात यह है कि जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा और जो हमें मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला जो पैराडॉक्स है इनकी लाइफ में ये पूरी जिंदगी रहेगा। अब यहाँ पर कई प्रकार के अब जो है इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव शुरू होते हैं। मोस्टली कन्या राशि जो है वो बहुत ही सोशल राशि है, बहुत ही जो है एक तरीके से मिलनसार राशि है। तो उनके रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह की जो है उनके में चलती रहती है। लेकिन अगर एक बार सेटल हो गए अगर वो लाइफ में तो बिल्कुल जो है वो फिर वो कमिटेड रहते हैं। अब एक तो हो गई ये बात। और इनकी जो लाइफ है वो एक तरीके से अटेंशन तो इनको पूरी जिंदगी मिलेगी। ये जहां खड़े हो जाते हैं लोगों की निगाह इनकी तरफ चली जाती है और दिखने में सुंदर, बात करने में भी सुंदर और दिल से बहुत ही निर्मल और बहुत ही जो है नाजुक। चेहरे पर एक ग्रेस बिल्कुल इनके दिखाई पड़ेगा आपको और वेल ड्रेस्ड। आप कन्या राशि के लोगों को 100 लोगों में भी ढूंढ सकते हो आप आसानी से, जो सबसे अच्छा वेल ड्रेस्ड होगा वो, और एलिगेंटली बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं कि भाई ड्रेसिंग के नाम पे या फैशन के नाम पे कुछ भी पहन लिया, नहीं, बहुत ही जो है एलिगेंटली कपड़े पहनते हैं और बहुत ही जो है मिस्टीरियस, उनकी स्माइल मिस्टीरियस। अब ये जो चीजें हैं ये सारी मिलके एक तरीके से इस तरह का स्वरूप बनाती हैं जो कि मायावी है और तिलिस्म से भरपूर है। लोग इनके लिए कविताएं लिखते हैं, इनके लिए गाने लिखते हैं और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि भैया सब कुछ छोड़ के इनके पीछे पागल हो जाते हैं लोग। कन्या राशि वालों के पीछे लोग अपना दिल लेके घूम रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम। और ये अटेंशन है जो कन्या राशि वालों को पूरी जिंदगी मिलेगी।
और इनका कला साहित्य में विस्तार अच्छा खासा होता है। लेकिन जीवन को अपना एक जो संघर्ष है वो तो इनको भी भारी पड़ता है, और जरा सी कुछ बात हो जाए तो आंसू तो बिल्कुल इनकी आंखों पे ही रखे हुए हैं, पलकों पे ही रखे हुए हैं। इमोशनल मूवीज बहुत ज़्यादा, जो वैसी जो मूवीज होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशन हो, अगर कोई सिनेमा हॉल में अगर आपको रोता हुआ मिलेगा तो वो सबसे पहले यही मिलेंगे आपको। इस तरह का जीवन जो है इनका चलता रहता है और इस तरह का जीवन इनका होता है। लेकिन इनका जो संघर्ष है वो 30-35 साल के बाद में सेटल हो जाता है, क्योंकि किस्मत ने इनको हार्ड वर्क के लिए नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि किस्मत ने इनको लेबर क्लास नहीं बनाया। किस्मत ने इनको जो है राजा भी नहीं बोलूंगा, राजकुमारी, राजकुमार, इस तरह के जीवन के लिए बनाया। और ये जहां कहीं भी रहेंगे वेल कंफर्ट में रहेंगे बिल्कुल, और किस्मत भी इनको कंफर्ट में ही रखती है हमेशा। इनका जो हार्ड स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता, लेकिन ये कितने भी हार्ड स्ट्रगल में हो, कितने भी ये मुश्किल में हो या कितनी भी गरीबी में हो, इनके चेहरे पर जो ग्रेस है या जो एक चमक है वो इनको अलग से ही पहचान दिलवाती है। कई बार मैंने देखा हो कि बहुत सारे जो गरीब लोग, कन्या राशि के लोग, वो कई बार उनको अचानक से मौके मिल जाते हैं लाइफ में और वो एकदम लाइमलाइट में आ जाते हैं, एकदम फेमस हो जाएंगे और बहुत बुलंदी पर चढ़ते हैं। लेकिन दुनियादारी ये बहुत ज़्यादा समझते नहीं है, दुनिया की चालबाजियों को भी नहीं समझते उतना, तो बड़ी जल्दी जो है मैनिपुलेशन का शिकार भी हो जाते हैं कि लोग फिर इनको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां तक इनकी खुद की बात है तो थोड़े बहुत मैनिपुलेशन से ये भी पीछे नहीं हटते। और एक मैंने देखा है कि कन्या राशि वालों के दिमाग में एक बिल्कुल डीप थॉट होता है कि उनको क्या चाहिए। लाइफ की क्लैरिटी बिल्कुल उनके दिमाग में होती है कि उनको क्या चाहिए और उसको कैसे पाना है। कोई इनको अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये जानते नहीं है कि भाई सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, वो कह रहे हैं चलो ठीक है, अल्टीमेटली गेम तो हमारा ही चलना है। ये कन्या राशि वाले बिल्कुल इस रास्ते पर चलते हैं और वो अपना गेम बिल्कुल चलाते हैं। अंत में जो सबसे ज्यादा जो हंसेगा, सबसे ज्यादा जो एंड में जो सबसे ज्यादा हंसेगा वो कन्या राशि वाले हंसेंगे। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैंने देखी है इनकी लाइफ में कि वो ये है कि तंबोला, गेम ऑफ चांस, जितने भी गेम ऑफ चांस हैं उनमें ये एक्सट्रीमली लकी होते हैं, एक्सट्रीमली लकी। मुश्किल से ही कोई गेम ऑफ चांस हारते हो लाइफ में। जो पैराडॉक्स है कि जो इनको चाहिए वो इन्हें मिल नहीं रहा और जो इनको मिल रहा है वो इनको नहीं चाहिए, ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा, स्पेशली प्यार के मामलों में, प्रेम के मामलों में, और ये पैराडॉक्स जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो कन्या राशि के लिए आज के टाइम में इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू इंडीड। थैंक यू वेरी मच।